बहुत समय पहले माधव नाम का एक व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता था। वह आलसी और बेईमान था। उसका स्वभाव था कि वह दूसरों का काम बिगाड़कर खुद का फायदा उठाता। वह किसी की मदद करना तो दूर, हर वक्त सोचता कि कैसे दूसरों को धोखा देकर अपना स्वार्थ पूरा किया जाए। गांव वाले उसे अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन माधव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। वहां उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो एक बड़े पत्थर पर बैठे ध्यान कर रहे थे। साधु की तेजस्विता और शांत चेहरे को देखकर माधव का मन कौतूहल से भर गया। वह उनके पास गया और मजाकिया लहजे में बोला, महाराज, सुना है आप भविष्य देख सकते हैं। मुझे बताइए, मेरा भविष्य कैसा होगा? क्या मैं अमीर बनूंगा? साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे कर्म करते हैं। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसा ही तुम्हें परिणाम मिलेगा। माधव हंसकर बोला, ये तो सब जानते हैं, कुछ खास बताइए, कोई चमत्कार दिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे साथ हर वक्त तुम्हारे कर्म चलते हैं। अगर तुम उन्हें देख सको तो शायद तुम समझ पाओ कि तुम्हारा जीवन कैसा है। साधु ने माधव को दिव्य दृष्टि देते ही कहा, वत्स, अब अपने कर्मों को देखो। माधव पहले तो उत्सुकता से इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब उसने अपने कंधों पर भारी बोझ देखा तो वह चौंक गया। उसकी पीठ पर बड़ी बड़ी गठरियां थीं। गठरियों में से कुछ पत्थरों से भरी थीं, कुछ से बदबू आ रही थी और कुछ कांटों से भरी थीं। यह दृश्य देखकर माधव का माथा चकरा गया। महाराज, यह क्या है? यह बोझ इतना भारी क्यों है? माधव हांफते हुए बोला। साधु ने कहा, यह तुम्हारे कर्मों का बोझ है। हर बुरा काम जो तुमने किया है उसने इन गठरियों का भार बढ़ा दिया है। माधव ने गठरियों को ध्यान से देखा। एक गठरी में बड़े बड़े पत्थर थे। साधु ने समझाया, यह तुम्हारे झूठ और धोखे का बोझ है। हर बार जब तुमने किसी को ठगा या झूठ बोला, इस गठरी में एक पत्थर जुड़ गया। दूसरी गठरी से कांटे झांक रहे थे। साधु बोले, यह उन दुखों का प्रतीक है जब तुमने किसी को सताया या अपमान किया, तब यह कांटे जुड़े। तीसरी गठरी से भयानक बदबू आ रही थी। माधव ने नाक पकड़ ली। साधु मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे आलस्य और स्वार्थ की गंदगी है। जो समय तुमने बेकार किया और जो मौके तुमने गंवा दिए, यह उसी का परिणाम है। अब माधव की हालत खराब हो गई। गठरियों का बोझ इतना बढ़ गया कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा और घबरा कर बोला, महाराज, मैं यह बोझ और नहीं उठा सकता, कृपया मुझे इससे मुक्त करें। साधु गंभीर होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे कर्मों का बोझ नहीं उठा सकता। यह तुम्हारे अपने कर्म हैं और तुम्हें ही इसे हल्का करना होगा। माधव ने रोते हुए कहा, मैं यह कैसे करूंगा महाराज, मुझे राह दिखाइए। साधु बोले, जिंदगी में हर मुद्दा पर गुरु की जरूरत होती है। पहले तुम एक सच्चे गुरु की खोज करो और उससे गुरु मंत्र लेकर उसका जाप करो, यानी भक्ति करो, जो तुम्हारे आने वाले कर्मों को हल्का करेगा। फिर किसी जरूरतमंद की मदद करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो और दूसरों के दुख में उनका साथ दो। धीरे धीरे यह बोझ कम होता जाएगा। हर अच्छा काम तुम्हारे बोझ को कम करेगा। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा और दिव्य दृष्टि गायब हो गई। माधव ने फिर अपने कंधों को देखा। गठरियां अब उसे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वह उनके भार को महसूस कर सकता था। उसके मन में एक नई रोशनी जागी। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं समझ गया। मैं अब से सच्चाई और अच्छे कर्मों का जीवन जीऊंगा। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, हर अच्छा काम तुम्हें हल्का और खुशहाल बनाएगा। जीवन में सच्चाई और सेवा का रास्ता ही सबसे अच्छा है। माधव ने गांव लौटकर अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। वह ईमानदारी से काम करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और दूसरों के दुख में उनका साथ देने लगा। उसके साथ साथ उसका बोझ भी धीरे धीरे गायब होने लगा। कर्म सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि यह हमारी पहचान का आईना है। जैसे नदी का पानी बहकर अपने रास्ते खुद बना लेता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कर्म केवल दूसरों के लिए किए गए कार्य नहीं है, बल्कि हमारे विचार, हमारी नीयत और हमारे हर छोटे बड़े फैसले भी कर्मों की परिभाषा में आते हैं। कर्मों का बोझ। कहानी में माधव को जब अपने कर्मों का भार महसूस हुआ,
तब उसे एहसास हुआ कि जीवन में बुराई और स्वार्थ का बोझ कितना भारी हो सकता है। उसका हर झूठ, आलस्य और धोखा उसकी आत्मा को दबा रहा था। लेकिन जब उसने अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया तो वही जीवन उसे हल्का और शांतिपूर्ण लगने लगा। कर्म का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमारे हाथ में है। यदि हमने गलती की है तो उसे सुधारने का अवसर भी हमारे पास है। कभी कभी लोग सवाल करते हैं, क्या अच्छा कर्म करने से सब कुछ सही हो जाएगा? जवाब है, शायद नहीं, क्योंकि कर्मों का बोझ बहुत भारी होता है। बहुत से जन्मों के कर्म हमारे साथ होते हैं, इसलिए मात्र इस जन्म के अच्छे कर्म हजारों जन्मों के बुरे कर्म खत्म नहीं कर सकते। साथ में प्रभु का सिमरन और भक्ति भी जरूरी है। लेकिन अच्छा कर्म करने से हमारी आत्मा सशक्त होती है, हमारा मन शांत रहता है और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आपने अपना कीमती समय निकालकर यह कहानी देखी, इसके लिए आपका दिल से आभार। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। यह प्रेरणा और अच्छाई का संदेश फैलाने का एक छोटा सा प्रयास है। आप भी इसमें भागीदार बने। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।